विद्युद्दामसप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटभिलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। 2024 लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन जैसा मैंने अपनी गणना के हिसाब से संपूर्ण विश्व के अंदर और भारत के अनेक लोग जो मुझे सुनते हैं उनके समक्ष मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 372 प्लस माइनस 10 सीट मिलेगी, लेकिन किसी कारण से नहीं मिली है। उसके लिए मैं आज आप सबसे एक बार उस त्रुटि के लिए और जहां कहीं पर भी गणना में अगर भूल हुई है तो उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, परंतु साथ ही साथ दर्शक जो बहुत ही भावुक और विह्वल होते हैं, कभी कभी अपने आवेश में ऐसी बात करते हैं और उनको खुद स्वयं सोचने की आवश्यकता है। समाज के लिए, सत्य सनातन धर्म के लिए, ज्योतिष विद्या के माध्यम से अगर मैंने बहुत सारी बातें बतलाई हैं, मेरे ही द्वारा अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव की जब जीत की घोषणा की गई, भविष्यवाणी की गई, आप सबने बहुत सराहा। लेकिन क्या कारण हो जाता है कि कहीं भूल हो जाए तो उसमें अपशब्दों का भी प्रयोग होता है और अनेक प्रकार के ऐसे शब्द बोलते हैं जैसे मानो कि बहुत बड़ा सट्टा आप लोगों ने लगाया होगा। ये सब ईश्वरीय प्रकृति की इच्छा से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे उनकी कुंडली का निरीक्षण किया था, लेकिन कहीं न कहीं से तो भूल हुई है, त्रुटि हुई है, वहां तक नहीं पहुंच सके। सरकार एनडीए ही बनाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा योग है। परंतु इस योग के साथ में आज की परिस्थितियों को देखते हुए जब सामने वाले की कुंडली का निरीक्षण करता हूं तो कई तथ्य उजागर होकर के आते हैं। वर्तमान समय संपूर्ण विश्व के अंदर जो सुना गया, मुझे बार बार सराहना भी दी गई। जो गणनाएं आज तक मैंने की, दसों ऐसी घटनाएं हैं जिनको अक्षरशः बिंदुओं के आधार पर सत्य ही हुई हैं, परंतु अगर एक बात गलत हो जाए तो उसके लिए आप लोगों को विह्वल होने की आवश्यकता नहीं है। यह मैं विनम्रता के साथ में कहना चाहता हूं। लेकिन आगे क्या होगा, आगे कैसी स्थितियां चलेंगी, फिर एक बार आप देखें। आपकी मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, थोड़ा अपने को धैर्य धारण करते हुए, अगर एक बार कोई चीज ऐसी हो जाती तो सदैव के लिए नहीं होती है और सदैव उस सत्यता के आधार पर रहने का प्रयास होता है। तो आज मैं बताऊं, एनडीए गठबंधन जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, समय इनका कुछ विपरीत है, क्योंकि जब उस प्रकार की हार हुई है तो मैंने कल से लेकर के आज 5 जून है और तब तक मैंने जो गणना की है उस गणना के तथ्यों के आधार पर पाया वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, और चतुर्थ भाव में इनका शनि गोचर कर रहा है कुंभ राशि में। लेकिन इनका जन्म के समय शनि कर्म भाव में था और अब चतुर्थ भाव में है। तो शनि कभी कभी अपने स्वतः किए हुए कर्मों का भी फल देता है, इसलिए शनि शनि देता है, विलंब से देता है, बाधाएं उत्पन्न करता है शनि। तो कुछ शनि के कारण
परिवर्तन योग भी बनता है। 2025 तक मोदी जी को सरकार चलाना बहुत कठिन होगा। शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ की स्थिति बनेगी, आपस के लोग, जब वृश्चिक लग्न है, चतुर्थ भाव में संचरण कर रहा है शनि, तो तृतीय दृष्टि से वो षष्ठम भाव को देखेगा और षष्ठम भाव शत्रु का स्थान है। शत्रु प्रभावी होंगे, आपस के लोगों में वैमनस्यता उत्पन्न होगी। ये सारी स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं आगे आने वाले समय में। सरकार एनडीए की विषम परिस्थितियों में, जैसा कि मोदी जी नहीं चाहते थे वैसा हो गया है। जनता की क्या इच्छा है, जनता सत्य सनातन धर्म पर जब चल करके अब हर व्यक्ति को मौका देती है, जब यही सत्य सनातन धर्म के पालन करने वाले, जहां पर रोजगार बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, अयोध्या में चुनाव हरा देती है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को, और हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद बनारस में मात्र किंचित वोटों से नरेंद्र मोदी को विजयी बनाती है, तो जनता के मन में आखिर है क्या? इसके लिए सामने वाले को परखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको मैं उन तथ्यों पर न जा करके ज्योतिष के बिंदुओं के आधार पर एक बार फिर कहता हूं कि गणना कभी गलत नहीं होती, त्रुटि हो जाया करती है, और उस गणना के आधार पर 372 प्लस माइनस 10 सीट्स कही थी। और मैंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे, वो भी सत्य हुआ है। बहुत सारे लोग हमसे ये प्रश्न पूछते थे कि गुरुजी फर्रुखाबाद में क्या होगा, तो मैंने बताया। लेकिन कन्नौज से लेकर मैनपुरी तक हजारों लोगों के कॉल आए, तो इसलिए मैं, क्योंकि जब सामने वाले की जन्म कुंडली का विवेचन नहीं मिल सका, तो उसलिए गणनाओं को मैंने वहीं पर छोड़ दिया। आज आपके समक्ष जितने हमारे श्रोता हैं, भाव विह्वल, परेशान मत हो। ज्योतिष का वह बिंदु है, सत्यता की सीढ़ी पर चलेगा, लेकिन वह कुछ लोग जो भावुक हों, जो परेशान हो जाते हैं, और उस परेशानी का एक ही कारण है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक मानसिकता ऐसी होती है कि 100% ही प्राप्त करना चाहता है, उसका 99-98% प्राप्त होने में उसको संतोष नहीं होता। जब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 115 सीटों का मैंने प्लस बताया, छत्तीसगढ़ में बताया, तब क्या था? तब भी तो मैं ही था, हमने ही बताया था, कोई दूसरे ने बताया था क्या? लेकिन यह सब शब्दों के आधार पर आपको कहना चाहता हूं, ज्योतिष वह विद्या है। कहीं न कहीं जब ऐसा व्यक्ति टकराया होगा जिसका भाग्य बहुत प्रबल होगा, लेकिन अंधतोगत्वा सरकार तो एनडीए की ही बन रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या होगा, क्या होने वाला है? जिस दिन शपथ ग्रहण करेंगे, और शपथ ग्रहण करने की स्थिति के आधार पर मैं आगे कहूंगा, लेकिन मार्ग श्रुतं चैव यत्कंटका किरण मार्गम, कांटों से घिरा हुआ मार्ग आगे आने वाला है। वाणी के अंदर ऐसा दोष निकलता है, संघ के लोगों को भी इस बार दूर किया गया। आज आखिर इतना प्राउड कैसे आया नड्डा जी को? मैंने बहुत सारे कारण हैं, बताऊंगा समय समय पर, लेकिन या ज्योतिष के बिंदुओं के आधार पर जो होने वाला है, एनडीए की सरकार बन रही है, सरकार सुचारू रूप से चलने में बहुत कठिनाइयां उत्पन्न होने वाली हैं। यह मैं एक एक बिंदुओं के आधार पर जिस दिन शपथ ग्रहण हो जाएगी तब बतलाऊंगा। आप सबसे बहुत विनम्रता के साथ में आग्रह है कि आप सुने, हताश न हो, निराश न हो, और सत्य सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए
गंभीर मने विह्वल न हो और इस ज्योतिष विद्या को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।